हेलो गाइस, तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने इस साल यानी कि 2025 में अपना इंटर का यानी कि 12th का एग्ज़ाम दिया था और जिसमें से मैंने सारे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किए। फिजिक्स में मेरे 93 थे, केमिस्ट्री में 92 थे, मैथ में 88 थे एंड इंग्लिश में 87 थे। बट हिंदी में मुझे बस 14 नंबर ही मिले, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने तो बहुत ही अच्छा पेपर दिया था। फिर मुझे हिंदी में तो फेल कर दिया गया था और पूरे यानी कि इंटर में भी मैं फेल हो गई थी। तो उसके बाद मैंने स्क्रूटनी का एग्ज़ाम दिया और कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया, मतलब पेपर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ वो सब हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो मैंने अपना रिजल्ट देखा जो कि बहुत बुरा आया था। फिर उसके बाद मैंने स्क्रूटनी का एग्ज़ाम दिया। स्क्रूटनी में क्या होता है कि आपके कॉपी है जो दोबारा से चेक की जाती है। पहले मैं बता दूं कि मेरे हिंदी में 100 में से बस 14 नंबर ही दिए गए थे, जबकि मैंने बहुत ही अच्छा पेपर दिया था। तो मैंने स्क्रूटनी का एग्ज़ाम पेपर दिया। फिर मैंने उसका बहुत ही देर से वेट किया, बहुत ही दिनों तक। फिर उसका रिजल्ट आया। उसमें क्या होता है कि आपकी कॉपी दोबारा से रीचेक की जाती है। परंतु जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरे नंबर एक भी नहीं बढ़े, यानी कि कॉपी शायद चेक ही नहीं की गई थी। तो फिर मैंने बैकअप के लिए कंपार्टमेंट भी दे रखा था कि चलो इसमें अगर नंबर नहीं बढ़ते तो मैं कंपार्टमेंट का पेपर दे के फिर से पेपर दे सकती हूँ कंपार्टमेंट का। तो वही हुआ, आखिर इसमें स्क्रूटनी में नंबर नहीं बढ़े। फिर मैंने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया और उसमें से मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस की अपने एग्ज़ाम में। और फिर मुझे जिस सब्जेक्ट में 14 नंबर दिए गए थे उसमें मैंने 94 नंबर हासिल किया। फिर मेरी ओवरऑल परसेंटेज अब जो निकल के आई है वो 91% है और जिसमें मुझे 14 नंबर दिए गए थे उसमें मेरे 94 नंबर मिले। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि इतनी मेहनत पहले भी की थी और अब भी की थी। पिछली बार तो पूरा पेपर सही किया था, लेकिन इस बार 3 जो एमसीक्यूज होते हैं वो गलत हो गए थे। फिर भी 94 नंबर मिला। अब तो बस यही उम्मीद थी कि पास ही हो जाऊं बस। अब तो नंबर का उतना कोई वैल्यू नहीं है, सब जब निकल ही गया तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में कि स्क्रूटनी बेटर है या फिर कंपार्टमेंट बेटर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बस 67 या फिर 70-75 नंबर ही मिले हैं, जो कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया था और आपको नंबर कम मिले हैं, तो इसके लिए आप स्क्रूटनी भर सकते हैं। अगर आप फेल नहीं हुए हो मेरी तरह तो स्क्रूटनी भर सकते हो। अगर आप फेल नहीं हुए हैं, बस नंबर कम आ गए हैं, तो अगर आपको ऐसा उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा किया है और नंबर कम आ गए हैं तो आप स्क्रूटनी भर सकते हैं। फिर कंपार्टमेंट की बारी आती है, तो आप कंपार्टमेंट भरिए जिसमें शायद 307 रुपए लगते हैं। उसमें आपको जिस फेल में आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में अगर कोई फेल होता है तो उसको कंपार्टमेंट का मतलब उसको भरना चाहिए। तो जब आप कंपार्टमेंट भरेंगे तो उसमें आप जिस सब्जेक्ट में फेल हैं उसमें दोबारा से पेपर देना होता है। तो जो आप फिर से पढ़ के जाएंगे, आप पेपर देंगे, तब आपके नंबर जो आप देंगे तो वो इंक्रीज किए जाएंगे। मैं तो यही कहूंगी, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं तो स्क्रूटनी मत भरिए, आप सीधा कंपार्टमेंट भरिए और दोबारा से पेपर दीजिए अच्छे से पढ़ के, जैसे मैंने दिया। और जिसमें आपको 14 नंबर मिले हैं उसमें आपको 94 नंबर मिल सकते हैं। तो अब तो मेरी ओवरऑल परसेंटेज 91% बन रही है, जबकि इससे पहले 75 थी और मैं पास भी हो चुकी हूँ अब। और फिर मैंने न्यू कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया है। गाइज, इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आप स्क्रूटनी का फॉर्म मत भरिए, आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भरिए यदि आप फेल हैं तो। अगर आप भी फेल हो गए या फिर आपके नंबर कम आए तो आप मुझे बताइएगा। और अगर आपने कंपार्टमेंट का पेपर भी दिया है तो आपके नंबर कितने इंक्रीज हुए वो भी मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।